वेलकम बच्चों। हमारा चल रहा है डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशनल एनालिसिस में उसका जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के टॉपिक में हम चल रहे हैं। ठीक है, उसमें से हमारा पहला एप्लीकेशन हो गया है। ठीक है, और आज हम देखेंगे उसका सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में हेडिंग है टू फाइंड द कन्वर्शन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बच्चों आपने 9th-10th में ये देखा होगा, जैसे एग्जांपल हमने फोर्स है, फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन। हाँ, असल में उसका यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये असल यूनिट है। लेकिन न्यूटन जो हमारे साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है, उनके ऑनर में हमने इस यूनिट को क्या नाम दिया है, न्यूटन नाम दिया है, फोर्स के यूनिट को। ठीक है, लेकिन उसी समय में आपने अगर देखा होगा तो ये एमकेएस सिस्टम में है। वही अगर आपने देखा होगा तो डाइन होता है वो हमारे सीजीएस सिस्टम में होता है। ठीक है, और अगर आपने वो कन्वर्शन देखा होगा तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन आपने लिखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी एक ही है फोर्स, उसके अलग अलग सिस्टम में दो यूनिट्स ले रहे हैं हम, एक में डाइन है और एक में न्यूटन है, और ये उसका कन्वर्शन फैक्टर है। इसे क्या कहेंगे हम, कन्वर्शन फैक्टर। ठीक है, यानी हम कहते हैं ना, जैसे हमारे पास में अगर ये बात ले लो, वैसे तो वो तो हमको मालूम ही है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हम क्या लिखते, 1000 ग्राम। ठीक है, हमारे पास ये कन्वर्शन फैक्टर हो गया। तो उसी प्रकार हमारे पास में एक ही क्वांटिटी के दो अलग यूनिट्स में कन्वर्शन फैक्टर हमको निकालना है। अब आपने ये तो देख लिया, वहाँ पे हमने डायरेक्ट ध्यान में रखा था कौन सा, कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। या फिर अगर आप क्वांटिटी ले लो एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी का यूनिट होता है हमारे पास में जूल। ठीक है, किस में, एमकेएस में। वही अगर बात करते तो वो होता है अर्ग, सीजीएस में। ठीक है, और हमको कन्वर्शन फैक्टर मालूम है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग, ये भी हमारा हो चुका है। ठीक है, यानी एक्चुअली आप पढ़ चुके हो, लेकिन अभी ये कन्वर्शन फैक्टर निकाला कैसा जाता वो हम देखेंगे बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, यानी आपको हेडिंग समझ में आ गई क्या, हमको क्या करना है, ये जो कन्वर्शन फैक्टर है ये 10⁵ या फिर ये 10⁷, ये कैसे आते हैं ये हमको देखना है। हालांकि याद रखना वो तो एक अलग बात, लेकिन आए कैसे ये हमको देखना है। ठीक है, वंस अगेन वी हैव दिस heading to find the conversion factor between the units of physical quantity into different system of units। ठीक है, यानी यूनिट्स के जो अलग अलग सिस्टम है, जो 4 सिस्टम हम पढ़े हैं, उसमें से एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम हम ज़्यादातर यूज़ करते, एफपीएस भी यूज़ करते, और एमकेएस का ही अपडेटेड वर्जन यानी एसआई सिस्टम होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, जो हमारा हो चुका है। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्या कहा कि क्वेश्चन में है फाइंड द कन्वर्शन फैक्टर, कन्वर्शन फैक्टर बिटवीन यूनिट्स ऑफ फोर्स इन एमकेएस एंड सीजीएस सिस्टम, एमकेएस एंड सीजीएस सिस्टम्स। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्वांटिटी कौन सी दी है वो देख लो। ठीक है, तो आंसर में सबसे पहले लिखेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी। अब बताइए फिजिकल क्वांटिटी कौन सी दी गई है, यस, फिजिकल क्वांटिटी है हमारी फोर्स। ठीक है, अब हमें सिस्टम कौन सी कहा है, एमकेएस और सीजीएस, तो उसका पहले एमकेएस यूनिट लिखते हैं, एमकेएस यूनिट। ठीक है, तो एमकेएस यूनिट है उसका। ठीक है, वैसे तो हमारे पास न्यूटन है। ठीक है, लेकिन इसी को बेस यूनिट में यानी फंडामेंटल यूनिट में लिखते तो वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। दूसरा यही लिखते हैं हम सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट में आप उसे क्या लिखेंगे, डाइन, और किलोग्राम की जगह पे क्या आएगा, ग्राम। ठीक है, मीटर के जगह पे आएगा सेंटीमीटर, और सेकंड तो हर इसमें सेम होता है। ठीक, उसके बाद इसके क्या कर लीजिए, आप डायमेंशंस भी लिख लीजिए, डायमेंशंस। अब डायमेंशंस
के अनुसार अगर लिखते हैं, ठीक है, तो हम लेते हैं यम यानी मास, एल यानी लेंथ, टी यानी टाइम। तो देखो मास किलोग्राम है यहाँ पर तो 1 पावर है, मीटर है लेंथ के लिए तो पावर 1 है, टाइम यहाँ पे सेकंड है लेकिन नीचे है, ऊपर लिखा जाएगा तो -2, इस तरह से हो जाएगा, बराबर। अब ये बेसिक चीज़ें हमने लिख ली, हमको कन्वर्शन फैक्टर निकालना है। सो मान लीजिए लेट, अपने मन से लेते लेट कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू एक्स डाइन। फिलहाल हमको ये मालूम नहीं है कि कितना होने वाला है। अब हालांकि मैंने आपको बताया है यहाँ पर वो बात अलग है, लेकिन हमको निकालना है। तो मान लीजिए कितना डाइन है, वो एक्स डाइन है, ठीक है। अब क्या करते, इधर में और उधर में हम डायमेंशंस लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, तो फोर्स के डायमेंशन जो ऑलरेडी ये है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे m1 1, l1 1 और t1 -2। अब वो बोलेंगे आपने क्या किया, तो ये जो दो सिस्टम है, तो दो सिस्टम में से देखो ये तो कॉमन चीज़ हो गई कि उसकी डायमेंशन एम एल टी के फॉर्म में, लेकिन हम इसको जो 1 1 1 लगाए तो वो एम के सिस्टम में समझ लो। उधर में हमारे पास ये है एक्स, ठीक है, उधर में भी डाइन भले ही है लेकिन डायमेंशंस तो वही रहेंगे, तो हम उसको नाम देंगे m2 1। देखो ऊपर के पावर्स वही है, इसको सफिक्सेस हम थोड़े अलग लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे l2 1 और t2 -2 ऐसा हम ले लेते, और यहाँ पे शो भी करते, बताते भी है कि 1 और जो 2 हमने सफिक्स लगाए तो किसके लिए, तो 1 शो करता है यूनिट्स इन MKS सिस्टम और 2 शो करता है यूनिट्स इन CG सिस्टम। यहाँ पे लिख देते, ठीक है। हियर सफिक्सेस कौन से 1 and 2 शो the units in MKS and CGS systems, MKS and CGS systems रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि हमने क्या क्या किया है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जैसे 1 किसके लिए, MKS के लिए, 2 किसके लिए, CGS के लिए, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो तो अब इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x है, x के साथ में मल्टीप्लिकेशन में, तो ये पूरा का पूरा पार्ट इधर डिवीजन में आ जाएगा, यानी वो आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर होगा m1 1 l1 1 t1 -2, ठीक है। और इसके नीचे में आ जाएगा उधर का पार्ट, यानी क्या हो जाएगा, चलो देखो m1 नहीं रहेगा, यहाँ पे m2 रहेगा, m2 1 l2 1 और t2 -2 हो जाएगा इस तरह से, ठीक। अब इसको और आप सॉल्व करना शुरू करो। देखो तो यम वाला, ln वाला और टी वाला हम ले लेते यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। आप इसको एक साथ में भी डाल सकते हो, आप इसको एक साथ ऐसा डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर m1 अपॉन m2, और देखो दोनों का पावर सेम है, यहाँ पर 1 लिख लेंगे। आगे देखो यहाँ पर ऊपर l1 लेते और l2 लेते, दोनों के पावर में 1 है। आगे यहाँ देखो आप ये t1 है और यहाँ पर t2 है और दोनों के पावर में -2, ठीक। आप इसको ऐसा सेपरेट कर दीजिए, ठीक। अब जैसे कि मैंने कहा ये जो 1 है 2 है, 1 किसके लिए लिया है हमने, MKS के लिए, ठीक है, और 2 किसके लिए, CGS के लिए, उनके यूनिट्स के लिए। अब ये मास है तो 1 MKS में है ना, तो MKS में मास का यूनिट क्या है, यस किलोग्राम, और m2 CGS में, तो CGS में वो क्या रहता, ग्राम रहता, ठीक। तो वो आपको ध्यान में रखना, ऊपर में 1 एज इट इज़। फिर ये यल यानी लेंथ है, लेंथ MKS में क्या होती है, मीटर होती है, और CGS में सेंटीमीटर होती है, ठीक। और यहाँ पर रही बात किसकी, टाइम की, अच्छा इसका पावर 1 है, ठीक है। टाइम CGS में रहो कि MKS में रहो, सेकंड ही होता है, हो जाएगा ऐसा। अब आप सॉल्व करना, देखो कितना आसान है। हाँ, हमें थोड़ी बेसिक चीज़ें मालूम चाहिए, जैसे कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऐसी थोड़ी चीज़ें मालूम चाहिए। अब देखो ये किलोग्राम है, मैं किलोग्राम को क्या करता हूँ, ग्राम में कन्वर्ट करता हूँ। तो अभी कहा मैंने 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितने ग्राम, 1000, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1000 ग्राम, और नीचे में ग्राम है तो ग्राम ही रखो, ठीक है। चलो ये 1 हो गया। अब रही बात मीटर यानी कितना सेंटीमीटर, 100, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 100 सेंटीमीटर, और नीचे में फिर से सेंटीमीटर, और यहाँ पर
सेकंड है, यहाँ पे तो कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, सॉल्व करो। अब आप ही देखो यहाँ पे ये ग्राम कट जाएगा, बचेगा 1000 कैन बी रिटन एज 10⁻³ उसका पावर 1, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 100 कैन बी रिटन एज 10⁻², ठीक है। और इसका पावर मैंने लिखा नहीं, 1 है। और यहाँ पर क्या होगा, सेकंड कट जाएगा, 1 रहेगा, 1 का पावर -2 हो जाएगा। चलो अब आप ही देखो वाला क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो पावर का पावर है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन, यानी सिंपली 10⁻³ होगा। यहाँ पर पावर का पावर तो पावर का मल्टीप्लिकेशन 2 1 = 2 होगा, ठीक है। अब रही बात 1 को आप कोई भी पावर दो, आंसर क्या आता, 1 ही आता, ठीक है। और अब बच्चों यहाँ पर देखो फाइनली x = यहाँ पर सभी देखो 1 को छोड़ दो, मल्टीप्लाई करने में वही आंसर आने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पावर्स की एडिशन। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, मतलब 10⁻³ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी x की जो वैल्यू आई है वो x की वैल्यू कितनी मिली है हमको, 10⁻5। आप इसको लिख सकते हो, ये आपका कन्वर्शन फैक्टर है। और यहाँ पर इक्वेशन 1 हमने दिया है, आप वहाँ पर लिख लो फ्रॉम 1, क्या बोलेंगे आप, फ्रॉम 1। अब क्या लिखा था हमने वहाँ पे, चलो देखो 1 न्यूटन = x डाइन। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 10⁻5 डाइन। और आप याद करो हमने यही तो देखा था ना, यही हमने 9 10th में यही हमने क्या किया है, लिखा हुआ है, याद है। तो ये इस तरह से हम क्या करते, कन्वर्शन फैक्टर निकालते हैं, ठीक है बच्चों। सो सिंपल है, करना क्या है, पहले आप फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे, देन MKS यूनिट, CGS यूनिट, उसके डायमेंशन लिख लेना। उसके बाद में क्या करना है, जो भी कन्वर्शन फैक्टर चाहिए आपको, जैसे यहाँ पर न्यूटन है और डाइन है, ठीक है, न्यूटन और डाइन है, तो करना क्या है, 1 न्यूटन = सपोज x डाइन, कितने डाइन है हमारे पास, मान लीजिए x डाइन। अब न्यूटन फोर्स का यूनिट है, तो इधर डायमेंशंस ले लो, ये डायमेंशंस ही लिखना है, बस इसको 1 1 1 लगा देना है। इधर में x के साथ में डायमेंशंस लेने हैं, 1 2 2 2 लगा देना। और यहाँ पे शो करना क्या, हियर सफिक्स x 1 and 2 शो द यूनिट्स इन MKS एंड CGS सिस्टम। यानी जो 1 होगा तो 1 में जो मास है, मास का यूनिट किलोग्राम MKS में, लेंथ का क्या होगा, मीटर, और टाइम का होगा सेकंड। उधर में यहाँ पर होगा ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड, वो लिख लिया रिस्पेक्टिवली, ध्यान में रखना। फिर उसके बाद में आप x को अकेला कर दो, तो ये पूरा फैक्टर इसके नीचे आ जाएगा इस तरह से। फिर उसको आप सेपरेट कर दो, इस तरह से कर दिया। यहाँ पर L1 L2 को सेपरेट किया, ठीक है, यानी एक साथ लिया, T1 और T2 को ऐसा ले लिया। अब उसके बाद में आपको मालूम है, मैंने कहा था 1 किसके लिए, MKS, CGS के लिए 2 है, तो यहाँ पर 1 MKS के यूनिट रखते जाओ, तो मास के लिए किलोग्राम, ठीक है, इसके लिए ग्राम, यहाँ पर लेंथ के लिए मीटर और सेंटीमीटर, यहाँ पे सेकंड दोनों में सेम होता है। इसके बाद अब आपको मालूम है कि किलोग्राम है और ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आपको वो फार्मूले मालूम चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे स्टार पॉइंट में आपको मैं लिख देता हूँ, क्या है कि 1 किलोग्राम = 10⁻³ बोल सकते हैं, या फिर आप 1000 ग्राम बोल सकते हो, ठीक है। ये सेकंड ज़्यादातर यही आता है, ठीक है। 1 मीटर = हमारे पास होता है 100 सेंटीमीटर, क्योंकि जनरली कन्वर्शन फैक्टर अगर होता है तो MKS और CGS सिस्टम में पूछते हैं, तो MKS में और लेते समय में सेकंड ही है, तो बचा कौन, मास का यूनिट किलोग्राम और लेंथ का यूनिट मीटर, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप। फिर उसके बाद हमने कन्वर्ट कर दिया, मीटर का सेंटीमीटर में किया तो 100, सेकंड एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद देखो ग्राम ये गए, तो 1000 और 1000 का मतलब 10⁻3। यहाँ पे सेंटीमीटर कट गए, बचा 100 का मतलब 10⁻2, और सेकंड कट गया तो बचा 1। अब देखो यहाँ पे पावर का पावर, तो पावर का मल्टीप्लिकेशन, यानी 10⁻3, यहाँ पर 10⁻2 और 1 का कोई भी पावर लो, नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव पावर है, 1 का आंसर 1 ही होता है, ठीक है। अब ये 1 से किसी को मल्टीप्लाई कर दो तो वही आएगा। अब यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में x है आपके पास, यहाँ पर 10⁻3 10⁻2 है, इसका मतलब 10⁻4 कितने हो जाएंगे, 5। यहाँ पे इंडाइसेस का कौन सा रूल लगता है आपका, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पावर्स की एडिशन, ठीक है। और फिर फ्रॉम 1, यहाँ पे हमने 1 नाम दिया था, ठीक है। तो 1 न्यूटन = x डाइन हो गया, ठीक है।
तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का दो अलग सिस्टम में, ठीक है, क्या कर सकते हैं, हम कन्वर्शन फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक क्या कर देता हूँ, एक होमवर्क दे देता हूँ, आप उसको सॉल्व करना। ठीक है, यानी फाइंड कन्वर्शन फैक्टर, क्वेश्चन वही है। देखो, फाइंड कन्वर्शन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ फोर्स इन एमकेएस एंड सीजीएस सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको होमवर्क के लिए एक क्वांटिटी दे देता हूँ, आप उसके क्या करेंगे, ये निकालेंगे। ठीक है, तो होमवर्क एक ही है और वो है एनर्जी। ठीक है, यानी ये फोर्स के जगह पे क्या शब्द आएगा, एनर्जी। मतलब क्वेश्चन कैसे होगा बताओ, फाइंड द कन्वर्शन फैक्टर बिटवीन दिस यूनिट्स ऑफ एनर्जी इन एमकेएस एंड सीजीएस सिस्टम। तो आपको वैसे मालूम भी है, कन्वर्शन फैक्टर मैंने बता भी दिया है कौन सा है, कि पहली बात तो एनर्जी का जो यूनिट है, एनर्जी का यूनिट, ठीक है, मैं इसमें बता देता हूँ। ठीक है, एमकेएस में इसका यूनिट है, ये लिख देता हूँ, आपको आसानी होगी, यहाँ पर जूल है। ठीक है, एंड सीजीएस में वो क्या है, अर्ग है। अब आपको करना क्या है, कन्वर्शन फैक्टर निकालना है, और एग्जैक्टली जैसे मैंने किया है वैसा ही करना है। बस आपको यहाँ पे चेंजेस किस में मिलेंगे, यहाँ पर न्यूटन, तो यहाँ पर जूल होगा और उसके यूनिट। ठीक है, अब उसके यूनिट आपको मालूम चाहिए, हमने लास्ट टाइम में यूनिट्स और डायमेंशंस में देखा है। एनर्जी के यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा फिर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, उसके डायमेंशंस उसके अनुसार, और इस तरह से पूरा का पूरा सिस्टमेटिक पद्धति से आपको करना है। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय।